एवरीवन टेंसर लेक्चर हो सेकेंड लेक्चर में विल टॉक अबाउट टेंसर्स। इसमें हम आज बात करेंगे कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट। कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड टेंसर्स करने से पहले हम इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करें। यहाँ पे अगर आपका कैसे क्या होगा, तो अब तक हमने रियल और डमी बारे में हमने बात करी थी। सबके हमने बात करी थी टेंसर। हम आइंस्टाइन समेशन फॉर्म जो है ये भी हमने कवर कर लिया, समेशन कर लिया था। डमी एंड रियल से फिक्स कवर किया था। अब हम बात करेंगे आज कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड कॉन्ट्रा वेरिएंट क्या होता है, इसके बात करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो यार, मैं आपको कुछ चीजें सिंपल, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि जैसे मान लो कि ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हमारे पास क्या है कि मान लो कि आर थीटा फाइव कोऑर्डिनेट, आर थीटा एंड फाइव, और ये भी हमारा एक कोऑर्डिनेट। आप किसी फिजिकल क्वांटिटी ए को आप इनके टर्म्स में लिख सकते हो, आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को इनके टर्म्स में लिख सकते हो। बट आप एक बात बताओ, अगर आपने ए को ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जे कैप, मान लो कि आपने इस फॉर्म में लिखा है, और प्लस हमारा हो गया कुछ भी ऐसा लिखते हैं जेड स्क्वायर के कैप, मान लो कि इस फॉर्म में आपने लिखा, तो जरूरी थोड़ी है कि आपका ए भी वही होगा, नहीं होगा ना। आर थीटा फाइव के फॉर्म में क्या आप इसको ऐसा लिखोगे क्या कि आपका ए जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर आई कैप और प्लस आपका हो गया थीटा स्क्वायर प्लस आर जो हो गया टाइम्स जे कैप और प्लस आपका जेड स्क्वायर, नहीं होता ना फाइव स्क्वायर के, ऐसा नहीं लिखा। क्योंकि अगर आप देखो, याद करो, आप अगर पोजीशन वेक्टर को ही अगर आप लिखते हो, मामूली पोजीशन वेक्टर को अगर आपने यहाँ पे लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर आपने ऐसे लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर आर, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया आपका आर आर कैप और प्लस क्या हो गया आर थीटा थीटा कैप, ये आर थीटा और यहाँ पे आपका था, मतलब सेम चीज है क्या है? ये भी आपका पोजीशन वेक्टर ही बता रहा है, ये भी आपका पोजीशन वेक्टर ही बता रहा है, बट इसको लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, इसको लिखने का तरीका जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ए, तो ए क्या हो गया आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन हो गया, और आप यहाँ पे अगर ए प्राइम की बात करोगे, इसको ए प्राइम लिख देता क्योंकि ए तो है नहीं ये अब, एंड ए जो हो जाएगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ आर थीटा फाइव, ये आपका आर थीटा फाइव जो है ये इसका फंक्शन है। मतलब ये कोऑर्डिनेट इक्वेशन जो आपके दूसरे ये हैं मतलब ये सिस्टम है, दूसरे सिस्टम में आपका ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आर थीटा फाइव का फंक्शन हो जाएगा, और इसमें आपका एक्स वाई जेड। ये हम 3D में देख रहे हैं, हम इसको और ज्यादा इसमें इलाबोरेट करके अगर देखना चाहें, चलो मैं आपको आगे और दिखाता हूँ कि कैसे किस तरह से और चीजें आपको यहाँ पे बदलती हुई दिखाई देंगी। जैसे ध्यान से देखो, हाँ, अब जैसे ध्यान से देखो यार, मान लो कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, एक कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में आपने अभी हमने क्या बताया था कि एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड को आराम से आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ऐसे करके मैंने आपको बताया था, ये पावर्स नहीं है, और ये आपका हो गया एक्स एन। तो आपका जो फिजिकल क्वांटिटी ए है, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी फंक्शंस ऑफ एक्स, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये इनके फंक्शंस हो जाएंगे, जैसे वहां पे आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन तरह से। आपका दूसरा दूसरा सिस्टम जो है, ये मान लो कि आपका ऐसे है, एक्स प्राइम वन एक्स प्राइम टू एक्स प्राइम थ्री, इस तरह से आपका प्राइम प्राइम का मतलब अदर सिस्टम हो गया, ये आपका पहला वाला सिस्टम, आपका दूसरा। तो यहां पे अगर आप ए प्राइम को लिखोगे क्या हो जाएगा, ए प्राइम विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स प्राइम वन एक्स प्राइम टू एक्स प्राइम थ्री, ये इनका फंक्शन आपको मिलता जाएगा, यस। और आइंस्टाइन ने इन सबके लिए बोला था कि भाई इतना झमेला मत करना, आप सिंपली क्या लिख दो यहाँ पे ए एक्स आई लिख दो, और इसको आप क्या लिखोगे ए प्राइम, और यहाँ पे क्या कहते हो एक्स प्राइम आई, राइट। आइंस्टाइन ने लिखने के लिए ये बोला था कि सिंपली आपको इतना नहीं करना होगा कि वन टू थ्री ऐसे करके आप पूरा लिखते जाओगे, आपको बस ये याद रखना कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है आपका एक्स आई में, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी आपका एक्स प्राइम आई में। तो अब यार देखो, अब मान लो कि सिर्फ यहाँ पे ए की बात नहीं हो रही है, ऐसे ए के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो हमका हमारा जो ए वन है, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स वन, ए वन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ऐसे करके ये इनका फंक्शन बनेगा। तो सिमिलरली आपका ए टू जो होगा, ये भी आपका फंक्शन बन जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इस तरह करके ये इसका फंक्शन बनेगा। सिमिलरली ए थ्री जो होगा, ये आपका क्या हो गया, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ऐसे इसका फंक्शन बना तरह से।
अगर आप ए प्राइम की बात करो तो ए प्राइम वन जो होगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, दैट विल बी एक्स वन, एक्स प्राइम वन, एक्स प्राइम टू, एक्स प्राइम थ्री, ऐसे करके आपका रहता ही रहेगा। ए प्राइम टू जो होगा दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स, एक्स प्राइम वन, एक्स प्राइम टू, एक्स प्राइम थ्री, इनका ये फंक्शन रह जाएगा एंड सो ऑन। ये हो क्या रहा है कि आपका A1 मतलब बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, A1 A2 मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे क्या होंगे, इनके फंक्शंस होंगे। उसी तरह से इनमें जो होगा, जैसे आपका इनमें वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपका ये होगा, ये इसका एक्स प्राइम इनका है ना सबका। इज दैट क्लियर? यस, है ना। तो हम यहाँ पे बहुत आराम से लिख सकते हैं AI जो है दीज आर द फंक्शन ऑफ xi। ये AI जो है वो xi का फंक्शन है, और ये क्या हो गया, दिस, ये आपके एक सिस्टम। इसी तरह से ए प्राइम आई जो हो गया, दीज आर फंक्शंस ऑफ, ए प्राइम आई जो है ये फंक्शन है किसके, एक्स प्राइम आई के। ये आपका क्या हो गया, दिस इज द, आई होप ये यहां तक क्लियर है आपको, इजी लैंग्वेज में ये बात आपको समझ आ। इफ, अब जरा ध्यान से देखो, इफ अगर आपका ऐसा है कि ए प्राइम आई है ना, ए प्राइम आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना यहाँ पे, ए एल्फा, और यहाँ पे क्या हो गया, डेल एक्स प्राइम आई डिवाइड बाय यहाँ पे आपका हो गया डेल एक्स एल्फा। ध्यान सुनना, अगर आप ए प्राइम आई को आई से, ए आई से, ए प्राइम आई को अगर ए आई से इस तरीके से अगर कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे क्या हो गया, आई जो हो गया इसकी वैल्यू 1 से लेके n के बीच में, और आपका अल्फा जो हो जाएगा इसकी वैल्यू भी 1 से लेके n के बीच में। एक्सपेंड करके मैं आपको दिखा दूंगा कि ये किस तरह से अल्फा हमने क्या लिया है। ठीक है, अगर आपका जो है एक मतलब आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर आप पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम से इस फॉर्मूले के थ्रू जाओ, ठीक है, एग्जांपल जब कराऊंगा तो इजीली क्लियर हो जाएगा, बट अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू जाओ, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। मतलब अगर कोई वेक्टर जो है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर इस चीज को फॉलो कर रहा है, यहाँ पे सिंगल इंडेक्स है तो वेक्टर बोलो, टेंसर बोलो, वेक्टर बोलो, बेटर रहेगा यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। ये जो आपका हो गया दिस इज कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, क्लियर है? या फिर इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या कॉन्ट्रावेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर बोलते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरह। तो ये और ये जो हो गया दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रावेरिएंट, ये आपके सिंपली कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर्स हो गए, और या फिर इसको आप बोल सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। जैसे मैंने आपको क्या लिखा यहाँ पे, ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा आपका, ए प्राइम आई दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो गया ए अल्फा, और यहाँ पे क्या हो गया डेल एक्स प्राइम अल्फा, डेल एक्स प्राइम आई, एक सेकंड, डेल एक्स प्राइम आई डिवाइड बाय यहाँ पे क्या गया डेल एक्स अल्फा। ध्यान रखना यहाँ पे अल्फा ऊपर नीचे है, और तो ये कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होता है कि इंडेक्स का ये काउंट नहीं होता, आई जो होता है सिर्फ ये काउंट। बात करेंगे इन सब। तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप एक काम करो ना, कि मेरे को ना ए प्राइम वन की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ए प्राइम वन की वैल्यू कैलकुलेट करो। ए प्राइम वन की वैल्यू कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया आपका ए अल्फा, ऐसा लिखा हुआ ना, ए अल्फा आपका यहाँ पे क्या हो गया प्राइम, मतलब देखो ए प्राइम वन मतलब आई की वैल्यू वन होगी, तो यहाँ पे आई की वैल्यू वन फिक्स हो जाएगी, तो डेल एक्स प्राइम वन और डिवाइड बाय यहाँ पे गया डेल एक्स अल्फा। मतलब अल्फा अगर मान लो कि आप 3D में बात करो, 3D में आपका ये क्या हो जाएगा, ए प्राइम वन दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा ए अल्फा, मतलब आपका हो गया ए वन डेल एक्स प्राइम वन डिवाइड बाय डेल एक्स वन, प्लस आपका यहाँ पे हो गया ए टू डेल एक्स प्राइम वन और डिवाइड बाय आपका यहाँ पे गया डेल एक्स टू, प्लस आपका यहाँ पे हो गया ए थ्री डेल एक्स प्राइम वन डिवाइड बाय डेल एक्स थ्री। तो समझ रहे हो, देखो यहाँ पे आपने आई को फिक्स किया, बट आपका यहाँ पे ये जो अल्फा ये फिक्स, अल्फा तो आपका चेंज हो रहा है ना, अल्फा 1 2 3 जहां तक आपका होगा वहां तक ये चलेगा। आइंस्टाइन ने ये बोल रखा है कि आपको यहाँ पे सम करना है। क्या आई यहाँ पे चेंज हो सकता है? आई चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे आपने इस जगह पे आपने आई की वैल्यू फिक्स कर दी। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आप ए प्राइम टू की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? ए प्राइम टू तो क्या हो जाएगा आपका, जरा बताओ। ए अल्फा, ठीक है ध्यान से देखना, डेल एक्स प्राइम टू यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका डेल एक्स अल्फा। मतलब अगर एक्सपेंड करोगे तो कैसा हो जाएगा, ए वन डेल एक्स प्राइम टू डिवाइड बाय डेल एक्स वन, प्लस आपका क्या हो गया ए टू, यहाँ पे क्या हो गया डेल एक्स प्राइम टू डिवाइड बाय डेल एक्स टू,
प्लस क्या हो गया आपका A3 और यहाँ पे क्या गया डेल एक्स प्राइम 3 डिवाइड बाय सॉरी डेल एक्स प्राइम 2, यहाँ पे 2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और डिवाइड होगा यहाँ पे हो गया डेल एक्स 2 एंड प्लस डॉट और प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी तरह से अगर कोई वेक्टर जो है इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, किस प्रॉपर्टी को सर, तो अगर इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, सच अ वेक्टर इज कॉल्ड अ कोवेरिएंट वेक्टर, सॉरी कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। हो जा गया, इज दैट डन एवरीवन? तो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर को लिखने का तरीका है कि आपको यहाँ पे इंडेक्सेस जो है वो आपको ऊपर लिखने पड़ेंगे, ए आई ऐसे ऊपर लिखना पड़ेगा। एक्स में ये सब नहीं होता, एक्स वाई जेड में ये हमेशा इसी तरह से आपको चेंज करने की। अच्छा, उसी तरह से अब आपका आते हैं कोवेरिएंट वेक्टर पे। कोवेरिएंट में क्या होता है, आपका जो डिनोट करोगे आप ऐसे ए प्राइम आई और यहाँ पे क्या हो गया ए प्राइम एल्फा, इस तरह से, या आपका ए एल्फा, मतलब आपका ये नीचे रहेगा हमेशा, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखना, जैसे अब मैंने क्या बोला आपको, ए आई आर द फंक्शंस ऑफ वेरिएबल एक्स आई का ये फंक्शन हो जाएगा आपका, और आपका ए प्राइम आई जो हो जाएगा, दीज आर द फंक्शंस ऑफ वेरिएबल एक्स प्राइम। अच्छा ध्यान, एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये क्या बात होगी, बट आप एक बार इसको लिखने का तरीका समझ, ऐसे लिखते हैं एग्जाम्पल से आराम से आपको चीजें समझ आए, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फॉलो करता है कि ए प्राइम आई, ये प्राइम है, ए प्राइम आई दैट इज इक्वल टू ए अल्फा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका डेल एक्स अल्फा डिवाइड बाय डेल एक्स प्राइम आई, आपको समझ आएगा यहाँ पे कि हमने क्या किया। अल्फा अल्फा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आपका सिर्फ यहाँ पे आई बच रहा है, नीचे है तो यहाँ पे ही है। ध्यान से देखो, आपका पिछले वाले केस में क्या था कि जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो आपका ऊपर, जो एक्स था वो ऊपर था, नए कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स प्राइम नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ऊपर है, और जो ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो नीचे है, यहाँ पे उल्टा है, ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऊपर है और न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका नीचे, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ यार, एक बात होता कि ए प्राइम 1 कैसे कैलकुलेट करें, क्या लिखोगे आप यहाँ पे, ए अल्फा डेल एक्स अल्फा डिवाइड बाय यहाँ पे हो गया डेल एक्स प्राइम 1, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया है। अब अल्फा आपका चेंज होगा वही सेम तरीके से, अल्फा 1 से n, और आपका आई जो गया दैट इज आल्सो 1 से, यहाँ पे क्या हो गया ए 1 डेल एक्स 1 डिवाइड बाय डेल एक्स प्राइम 1, प्लस आपका यहाँ पे हो गया ए 2 डेल एक्स 2 डिवाइड बाय यहाँ पे हो गया डेल एक्स प्राइम 1, प्लस आपका हो गया ए 3 और यहाँ पे आपका हो गया डेल एक्स 3 डिवाइड बाय आपका यहाँ पे हो गया डेल एक्स प्राइम 1 एंड सो ऑन, ये आपका चलता रहे। अगर आपको A2 प्राइम कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे, ए अल्फा डेल एक्स अल्फा ये है आपका, यहां पे ये फिक्स हो जाएगा डेल एक्स प्राइम 2, ये आपका फिक्स हो गया, अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे आप, A1 डेल एक्स 1 डिवाइड आपका यहाँ पे हो गया डेल एक्स प्राइम 2, प्लस आपका हो गया A2 डेल एक्स 2 डिवाइड बाय यहाँ पे आपका हो गया डेल एक्स प्राइम 2, प्लस आपका यहाँ पे हो गया A3 डेल एक्स 3 डिवाइड बाय डेल एक्स प्राइम 3 एंड सो ऑन, आपका ऐसे चलता है। ये बात सारे लोग, ये था इसमें इसका कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का, ये 1D में मतलब वन फर्स्ट रैंक में आपका एग्जांपल, ये मतलब ये ऐसे है, ठीक है। एग्जांपल्स जो होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। तो आप स्टे ट्यून रहो, ठीक है, आराम से धीरे धीरे करके वीडियो देखते हो, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए आराम से चल रहा है, ठीक है। तो हम आगे मिलेंगे, ठीक है। तो टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।